हम बात करेंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ ये मैच देखेंगे। भारत और क्रिकेट, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट, यानी कि भारत ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट दोस्ती के 75 साल पूरे होने पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। मैच से पहले क्रिकेट की दोस्ती के 75 वर्ष पूरे होने पर एक जबरदस्त समारोह होगा। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त की गई है। यह एक बहुत 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 बड़ा आयोजन होगा। सीधे अहमदाबाद में मौजूद हमारे संवाददाता, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत के पास। विक्रांत, कितना विशेष कल का दिन क्रिकेट की दृष्टि से और दोनों प्रधानमंत्रियों के लिहाज से होने वाला है? सईद भाई, क्रिकेट के लिहाज से तो बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए। बड़ा टेस्ट मैच है क्योंकि इंदौर में भारत जब हारा तो सीरीज दांव पर है। आप अगर इस टेस्ट मैच को जीतेंगे, एक तो आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतेंगे और बड़ी बात जो है वो ये है कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी क्वालिफाई कर जाएंगे, जहां ऑस्ट्रेलिया के साथ ही खेलना होगा। दूसरा, जो आपने कूटनीति की बात की थी, वो पहली बार क्रिकेट में नहीं है। हाँ, ये हकीकत है कि 1947-48 में जब भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया था, सर डॉन ब्रैडमैन उस वक्त कप्तान हुआ करते थे और विजय हजारे, इन्होंने जब एडिलेड में 200 बनाए तो डॉन ब्रैडमैन उनके फैन हो गए। तब से देखें, भारत हमेशा बल्लेबाजों का एक देश कहा जाता था। ऑस्ट्रेलिया में हम जाते थे, हारते थे। आज आलम यह है कि जब से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1996 से ये इंस्टीट्यूट हुई है, भारत का पलड़ा मजबूत है। और जैसे मैंने कहा, अगर भारत इस टेस्ट मैच को जीतता है तो बहुत बड़ी बात होगी। जहां तक कूटनीति की बात है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा सईद भाई। आपको याद होगा नवंबर 2014 जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे, वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। टोनी एबट तब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थे और वो अपनी डेलीगेशन में किस किस को लेकर गए थे? सुनील गावस्कर, कपिल देव, वीवीएस लक्ष्मण। और आपको याद होगा एमसीजी के मैदान में, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में वर्ल्ड कप जो कि उसके कुछ महीने बाद होना था, उस ट्रॉफी के साथ ये सारे दिखे थे आपको। तो स्टेडियम भी उनके नाम पर है। मुझे लगता है कि कल शायद क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा दर्शक एक स्टेडियम में एक साथ वो भी आपको दिखेंगे और ऊपर सोने पे सुहागा हो जाए कि भारत इस टेस्ट मैच को जीत भी जाए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी खेले। बिल्कुल ठीक है कि एक रथ हम लगातार विक्रांत दिखा रहे हैं। हम निखिल के पास और राहुल के पास जाएं, उससे पहले गोपी, किस तरह की तैयारियां हैं? दोनों देशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब पहुंचेंगे, दोपहर तक रहेंगे, ये विशेष रथ है। क्या तैयारियां हैं? कैसे स्वागत हो रहा है? प्रधानमंत्री के पहुंचने का कितना उत्साह है? सारी बातें बताइए गोपी। बिल्कुल सईद भाई, पहले तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अहमदाबाद में लैंड हो चुके हैं। इस वक्त वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके हैं और यहाँ से वो सीधा राजभवन के लिए रवाना होंगे और राजभवन से कल सुबह करीब 8 बजे वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के लिए निकलेंगे। लेकिन जो तैयारियां की गई है, ये तैयारियां बेहद खास है क्योंकि ये दोस्ती के 75 साल को मनाने का एक हम कहेंगे सेलिब्रेशन है। तो वैसे में अहमदाबाद में एयरपोर्ट से लेके जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां तक सभी जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं और साथ ही जो स्टेडियम है, स्टेडियम पे जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं सही भाई, उस पे लिखा गया है 75 इयर्स सेलिब्रेशन थ्रू द क्रिकेट। तो ये क्रिकेट के जरिए एक सेलिब्रेशन करने की, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच के रिश्तों की जहां तक बात है तो उसको लेकर ये सारी जो तैयारियां है ये की गई है। साथ ही सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए। करीब 4000 जितने पुलिसकर्मी जो है उन्हें जो रूट है, क्योंकि दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नर हाउस में ठहरे हुए हैं, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है वो एक प्राइवेट होटल में ठहरे हुए हैं। तो दोनों ही जगह पे सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। यहाँ तक कि जो स्टेडियम है, स्टेडियम में भी एक सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वहां पे करीब 2 घंटे तक दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री वहां पे रुकेंगे। और जो हमें बताया जा रहा है, हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है, हो सकता है ये दोनों कमेंट्री बॉक्स में जाके कुछ वक्त के लिए वहां से कमेंट्री भी करे, यानी मैच की कमेंट्री की बात हो रही है। तो ये एक सोने पे सुहागा, जिस तरीके से विक्रांत बता रहे थे
क्योंकि क्रिकेट प्रेमी है और आज बहुत सारे क्रिकेट प्रेमियों के साथ भी मेरी बातचीत हुई, तो क्रिकेट प्रेमियों का ये कहना है कि एक तो भारत के अंदर विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाने वाला है। ये कहा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ये आपने अभी कहा और वो सच्चाई भी है, लेकिन 1,30,000 से ज्यादा दर्शक कल ये मैच देखने के लिए पहुंच सकते हैं और ये एक विश्व रिकॉर्ड होगा। कोई जानकारी आयोजकों की तरफ से मिल पाई है आपको? देखिए, अलग अलग जानकारी जो है वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन है उनके जरिए दी गई, और खास तौर पर प्रधानमंत्री का जो आने का गेट है उसे अलग कर दिया गया है, ताकि जो लोग हैं, जो क्रिकेट प्रेमी है, वो सीधे वहां पे जो स्टेडियम है वहां तक पहुंचे। साथ ही जो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन ठीक सामने जो क्रिकेट ग्राउंड है उसके ठीक सामने बना हुआ है, तो मेट्रो स्टेशन के जो टाइमिंग्स है, टाइमिंग को भी बढ़ा दिया गया है। यानी कल सुबह 6 बजे से ही लोगों को क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एंट्री मिल पाएगी, क्योंकि 8 साढ़े 8 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ये दोनों पहुंचने की बात है। साथ ही वो ग्राउंड में जो एक स्पेशल व्हीकल आप दिखा रहे हैं, जिस तरीके की गाड़ी बनाई गई है, जिसे हम जो बग्गी कह स्क्रीन रहे पे हैं। हमारे जी बिल्कुल, इसी बग्गी में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री दोनों ही पूरे स्टेडियम का एक चक्कर लगाएंगे। साथ ही वहां पे एक पूरा जो मेमोरियल बनाया गया है, जिसमें अहमदाबाद में हुई सारी, जो इससे पहले जो ग्राउंड था उसमें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं उसके कई सारी चीजें यहाँ पे रखी गई है, तो वो सारी चीजें भी एक म्यूजियम के तौर पर उनको दिखाया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ होंगे दोनों ही। उसके बाद जो इंडियन क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है उनको भी मिलने वाले हैं, और उसके बाद जो वहां पे वीआईपी बॉक्स बनाए गए हैं वहां से ये इस मैच को देखेंगे। लेकिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेडियम है, इस स्टेडियम के अलग अलग करीब 5 जितने गेट है, तो एक गेट को रिजर्व कर दिया गया है जहां से सिर्फ वीआईपी मूवमेंट होगी, और वो भी क्योंकि सुबह मैच जो है वो करीब 9:30 के आसपास शुरू होगी, तो वैसे में जो गेट है उसे अलग कर दिया गया है, और वहीं से वीआईपी मूवमेंट जो रहेगी करीब 10:30 बजे तक। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो मेट्रो से वहां पे पहुंच सकते हैं, जो अपने व्हीकल्स है उसको थोड़ा सा दूर पार्क करके, क्योंकि 4,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, 2 देशों के प्रधानमंत्री वहां पे आ रहे हैं, तो वैसे में सुरक्षा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो सुरक्षा के भी इसी तरीके के इंतजाम किए गए हैं। और देखिए, अगर इस क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो अलग अलग एंट्री गेट भी रखे गए हैं, ताकि जो लोग आएंगे, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो वैसे में किसी को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, एक स्मूथ इन और आउट ये दोनों हो, उसके भी ठीक से इंतजाम किए गए हैं सईद जी। और अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह वहां पे जब प्रधानमंत्री, क्योंकि देखिए पहले ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि लोग जो सड़क पे प्रधानमंत्री को का अभिवादन करें, लेकिन इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं है। सीधा प्रधानमंत्री राजभवन से क्रिकेट स्टेडियम जो है वहीं पर पहुंचेंगे, करीब 10:30 बजे तक वो क्रिकेट स्टेडियम में रुकने वाले हैं, और वहां से उसके बाद वो राजभवन प्रधानमंत्री एक बार फिर वापस जाएंगे और करीब 2 बजे के आसपास दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये उनका प्रधानमंत्री का शेड्यूल है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। और आज जब ऑस्ट्रेलिया के सईद भाई, आज जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे तो वो राजभवन में उन्होंने होली भी खेली, क्योंकि पहले तो सबसे पहले तो आपको भी होली मुबारक हम कह देते हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक गोपी, हमारे सभी साथियों को जो हमारे साथ हैं, हमारे दर्शकों को भी बहुत विस्तार से और बहुत अच्छी जानकारी दे रही थी। रोकने का आपको मन नहीं किया, लेकिन क्योंकि निखिल भी हमारे साथ, विक्रांत लगातार बने हैं। और स्टेडियम की आपने बात की, राहुल वहीं पर हैं स्टेडियम में ही, और पीछे दिख भी रहा है स्टेडियम। राहुल, प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे उस स्टेडियम में जो उन्हीं के नाम पर है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। क्या विशेषता, क्या खास बात इस बात की, इस स्टेडियम की? और जब कल पीएम पहुंचेंगे तो वो कैसा उसको लेकर खिलाड़ियों, प्रशासन, क्रिकेट प्रशासन में किस तरह का जोश उमंग उल्लास है? देखिए सईद भाई, सुबह 9 बजे करीब मैं स्टेडियम आया था, और एक एक्साइटमेंट होती है किसी भी टेस्ट मैच की। हम तीनों टेस्ट मैचेस जो इससे पहले हुए वो तीनों कवर भी करे थे। एक टेस्ट मैच की एक्साइटमेंट होती है, पर जब मैं आज इस स्टेडियम अंदर घुसा तो एक मौसम में बोल लीजिए, हवा में बोल लीजिए, आप कुछ महसूस कर रहे थे कि कुछ और भी हो रहा है। जो स्निफर डॉग्स आपके आसपास घूम रहे थे, जो पुलिस सिक्योरिटी पर्सनल जो है ढेर सारे, वो आपके आसपास से घूम रहे थे। नीली लाल बत्तियां वाली गाड़ी जो है वो अंदर स्टेडियम के इर्द गिर्द
चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। सीएम भूपेंद्र पटेल उन्होंने भी मुआयना किया। जो तैयारियां हो रही हैं कल दोनों प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उन सब का भी जायजा लिया गया। जैसे आपने कहा कि स्टेडियम में खास बात क्या है, ये स्टेडियम विश्व का तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ही, और बड़े सारे ऐतिहासिक पल इस स्टेडियम ने देखे हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स ये इसको रेनोवेट कर दिया गया है, एक तरह से पूरा रीस्ट्रक्चर किया गया है स्टेडियम को। और आज तक दुनिया का जो एक विश्व रिकॉर्ड जो था वो था एशेज का 2013 में, जहां पे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा क्राउड आया था स्टेडियम में। वो करीब 93,112 के आसपास था, जो कल बिल्कुल कल जो है वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, क्योंकि 85,000 टिकटें जो है वो सिर्फ मोदी या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उनके सपोर्टर्स के लिए उन्होंने ले चुके हैं। 20,000 जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टिकटें वो वहां पर बिक चुकी हैं। तो 1,05,000 का हिसाब तो मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया। बाकी जो है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन ही गया, इसका मतलब ये हुआ राहुल। आप इसके ऊपर आप पुलिस पर्सनल जो सिक्योरिटी के लिए लोग होंगे, एसपीजी के जो लोग होंगे, आप लगा लीजिए कम से कम आपको यहाँ पे कल 1,15,000 लोग इस टेस्ट मैच को देखते हुए दिखेंगे। करीब 8:30 बजे का उनका एक्सपेक्टेड अराइवल है दोनों प्रधानमंत्रियों का। और जैसा अभी गोपी भी बता रही थी, एक गोल्फ कार्ट जो होती है उसको बड़ा सुंदर एक बग्गी की शेप में उनको उसको बना दिया गया है, जिसपे वो पूरे ग्राउंड का मैदान का एक लैप लेंगे दोनों प्रधानमंत्री खड़े होकर। मैं आज देख रहा था उस बग्गी की तैयारियां हो रही थी, उसको सजाया जा रहा था। फिर एक जो ड्रेस रिहर्सल होती है काफी हद तक वो भी करी गई। ऑफ कोर्स हम लोग ब्रॉडकास्ट रूल्स होते हैं तो उसके लिहाज से हम उसको शूट नहीं कर पाए, पर दर्शक जो है उस तस्वीर को जरूर देख सकते हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल भी यहाँ पर होंगे, और दोनों जो एक साइड स्क्रीन होता है ठीक उसके सामने एक मेकशिफ्ट स्टेज बनाया गया है, जहाँ पे दोनों प्रधानमंत्री बैठेंगे भी, वो खिलाड़ियों से भी मिलेंगे। और टॉस के दौरान दोनों जो प्रधानमंत्री हैं वो रोहित शर्मा और स्टीव स्मिथ यानी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान उस वक्त वो पिच पर मौजूद होंगे जब टॉस हो रहा होगा।